नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके विद फन में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आज की वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं, तू, आप, जो, यह आदि, ठीक है, इन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, ठीक है, व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। जो व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के भेद है वे 6 हैं, जिसमें से नंबर 1 पर पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर 6 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। तो दोस्तों, अब जो सर्वनाम का पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम संज्ञा के भेदों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, सर्वनाम के जिन शब्दों से वक्ता, श्रोता या जिसके संबंध में बात हो उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं, तू, वह आदि, ठीक है। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी क्या है? 3 भेद है। जैसे नंबर 1 पर उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष, ठीक है। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तो अपने आप ही आता था या अपने आप काम कर लूँगा, ठीक है। आप भला तो जग भला, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला जो भेद है कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन, क्या, कहाँ इत्यादि, ठीक है। ये सारे शब्द जहाँ पर क्या होता है? प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और नंबर 4 कौन सा भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो सर्वनाम का चौथा भेद कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या, ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देता सो लेता है, जो कहा गया वही करो इत्यादि। 5वां भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह, वह, ये, वे इत्यादि, ठीक है। सर्वनाम का लास्ट जो और छठा भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई, कुछ इत्यादि। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।